हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द अननोन सैंड। यह मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम कॉमेडी ड्रामा मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 6.4 है, जबकि इसे अभी तक 1600 लोगों ने रेटिंग दी है और रॉटेन टोमेटो पर यह मूवी 93% तक फ्रेश है। तो दोस्तों, रेटिंग देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह मूवी कितनी अच्छी और बहुत ही हटके होने वाली है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें बहुत ही बड़ा बंजर और पहाड़ी इलाका बताया जाता है। उस पूरे इलाके में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। आगे हमें यूनुस नाम के आदमी को बताया जाता है, जो अपनी गाड़ी लेकर उस इलाके से गुजर रहा था। यूनुस बहुत जल्दी में था और वो बार बार पीछे भी देख रहा था कि कहीं कोई उसका पीछा न कर रहा हो। तभी थोड़ी आगे जाकर यूनुस की गाड़ी बंद हो जाती है। यूनुस परेशान होकर गाड़ी से बाहर निकलता है और तब उसके हाथ में एक बैग भी था। यूनुस अपने आसपास मौजूद जगह को देखता है और अपनी गाड़ी की डिक्की खोलकर एक कुदाल निकालता है और वो कुदाल और उस बैग को लेकर सामने मौजूद पहाड़ पर चढ़ने लगता है। उस पहाड़ के बीचों बीच एक पेड़ लगा हुआ था और वो वहीं पर कुदाल से गड्ढा खोदने लगता है। यूनुस अपने साथ लाए उस बैग को गड्ढे में रखता है और उसकी चेन ओपन करता है। तभी हम देखते हैं कि वो बैग पैसों की गड्डियों से भरा हुआ था। यूनुस वापस उस बैग की चेन बंद करके उसे गड्ढे में दबाकर उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है। उस जगह को एक कब्रनुमा शेप देकर वहां पर पत्थरों की बाउंड्री बना देता है और एक बड़ा सा पत्थर कब्र के ऊपर रख देता है, ताकि देखने से ऐसा लगे कि यहाँ पर किसी को दफनाया गया है और कोई भी उस जगह की खुदाई न करे। आगे यूनुस अपनी कुदाल नीचे फेंककर वापस अपनी गाड़ी के पास जाता है। तभी वहां पर पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती है और उस गाड़ी से पुलिस वाले निकलकर यूनुस को अपने हाथ ऊपर करने के लिए कहते हैं। वो पुलिस वाले यूनुस को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि यूनुस वो पैसा एक बैंक से लूट कर लाया था। अब कई सालों तक यूनुस को जेल में बंद रखा जाता है और सालों बाद उसे रिहा कर दिया जाता है और यूनुस उस जगह पर जाने लगता है जहाँ पर उसने वो पैसों का बैग गाड़ा था। जिस गाड़ी में यूनुस बैठा हुआ था वो ठीक उसी पहाड़ के सामने आकर रुकती है। यूनुस गाड़ी से उतरता है और अपने सामने उस पहाड़ को देखकर शॉक रह जाता है, क्योंकि जहां पर यूनुस ने वो पैसे गाड़े थे उस जगह पर एक मजार बना दी गई थी और लोग उस जगह को मानने और पूजने लगे थे। यूनुस भी उस पहाड़ पर चढ़कर उस मजार को करीब से देखता है तो वो मजार ठीक उसी जगह पर बनाई गई थी जहां पर यूनुस ने पैसा गाड़ा था। मजार के बाहर एक बड़ा सा वाटर बाउल रखा हुआ था जिसके अंदर पानी भरा हुआ था। उस पानी में लोग सिक्के डाला करते थे और लोग उस पानी को पवित्र माना करते थे। तभी यूनुस की नजर उस पहाड़ के नीचे पड़ती है और यूनुस देखता है उस पहाड़ के नीचे एक छोटी कॉलोनी बन चुकी थी। आगे यूनुस भी पहाड़ से उतरकर उस कॉलोनी में जाकर घूमने लगता है। तभी यूनुस की नजर वहीं पर बने एक हॉस्टल पर पड़ती है, जिस हॉस्टल का नाम हॉस्टल ऑफ अननोन सैंड था। यूनुस उस हॉस्टल के अंदर जाता है तो उस हॉस्टल का मालिक कोई बुक पढ़ रहा था। आगे वो आदमी खड़ा होकर यूनुस से पूछता है, हेलो, क्या आप यहाँ पर तीर्थ करने के लिए आए हो? यूनुस कहता है, आप किस तीर्थ की बात कर रहे हो? तब उस हॉस्टल का मालिक कहता है, यहाँ पर अननोन सैंड की मजार के अलावा और क्या है? यूनुस कहता है, मैं इस जगह पर घूमने आया था, क्या आपके पास कोई रूम खाली है? तब वो हॉस्टल मालिक कहता है, हाँ, हमारे पास रूम खाली है, जिसके एक रात का चार्ज 100 दिरहम और 50 दिरहम है। तब यूनुस अपने पास से कुछ पैसा निकालकर टेबल पर रख देता है और कहता है, बाकी का पैसा मैं बाद में दे दूंगा, अभी मेरा पर्स मेरे बैग के नीचे है। तब वो हॉस्टल मालिक कहता है, नहीं, आपको पूरा पैसा देना होगा। तब यूनुस अपने बैग से पैसा निकालने का ट्राई करने लगता है। तभी वहां पर राशिद नाम का आदमी आ जाता है और वो भी यूनुस को देखने लगता है। तब राशिद अपने पास से पैसा निकालकर यूनुस का रूम रेंट उस हॉस्टल मालिक को दे देता है। आगे चाबी लेकर यूनुस अपने रूम पर जाता है। तभी वहां पर राशिद भी खड़ा हुआ था। तब यूनुस भी बात करने राशिद के पास आता है और राशिद कहता है, क्या तुम बीमार हो? यूनुस कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो? राशिद कहता है, मुझे लगा कि आप यहाँ पर अननोन सैंड की मजार पर आए हो अपनी बीमारी का इलाज करवाने। यूनुस कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं इस जगह पर कुछ खोजने आया हूँ। राशिद कहता है, तो आप एक वैज्ञानिक हो, मुझे आपकी दाढ़ी और बालों को देखकर पहले ही समझ जाना चाहिए था। तब यूनुस भी राशिद के सामने हाँ में सर हिला देता है। आगे मूवी में हमें हसन नाम के आदमी को दिखाया जाता है, जो अपने पिता इब्राहिम से जाकर मिलता है। इब्राहिम और हसन दोनों उसी एरिया में किसानी का काम किया करते थे।
हसन अपने पिता से कहता है चलिए चल के खाना खा लीजिए। तब इब्राहिम कहता है ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हसन कहता है ये गिफ्ट है जो मुझे खालिद ने दिया है, वो ये गांव छोड़कर किसी और गांव में रहने जाएगा। यह सुनकर इब्राहिम कहता है तुम जाकर खाना खा लो, मैं बाद में आऊंगा। और इब्राहिम वापस अपने खेत में काम करने चला जाता है। अब मूवी में आगे उस मजार वाले पहाड़ के सामने आकर एक और गाड़ी रुकती है और उस गाड़ी से कमाल नाम का आदमी अपना सामान लेकर बाहर निकलता है। कमाल भी पहाड़ के ऊपर बनी उस मजार को देखने लगता है और पास ही बने गांव में जाने लगता है। कमाल गांव में मौजूद डिस्पेंसरी का दरवाजा खटखटाता है। तभी अंदर से असद नाम का एक बूढ़ा आदमी दरवाजा खोलता है। असद कमाल से कहता है डिस्पेंसरी अभी बंद है, हम नए डॉक्टर के आने का वेट कर रहे हैं, उनके आने के बाद ही डिस्पेंसरी ओपन की जाएगी। तब कमाल कहता है मैं ही वो नया डॉक्टर हूँ। ये सुनकर असद कमाल को देखता है और कहता है मैं इस डिस्पेंसरी में नर्स का काम करता हूँ, चलिए मैं आपको आपके रहने की जगह बता दूँ। आगे असद कमाल को अंदर बुलाकर कहता है ये सामने वाला रूम मेरा है और ये साइड वाला रूम आपका है। तब कमाल कहता है थैंक्स, हम कल डिस्पेंसरी ओपन करेंगे। कमाल अपने रूम में जाता है तो वो देखता है उसका रूम बहुत ही साधारण सा था और अंदर बस कुछ ही सामान रखा हुआ था। अब रात हो चुकी थी। आगे यूनुस उस पहाड़ के पास पहुंचता है जहां पर वो मजार मौजूद थी। यूनुस दूरबीन से देखता है तो मजार के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ था और वहां पर उस गार्ड का कुत्ता भी मौजूद था। यह देखकर यूनुस दूसरे रास्ते से पहाड़ पर चढ़कर उस दरगाह के पास जाने लगता है। मजार के बाहर बैठा गार्ड अपने कुत्ते को कुछ खिला रहा था। उसी वक्त मजार के पीछे कोई दूसरा आदमी आ जाता है और वो नीचे से एक पत्थर उठाकर मजार के दूसरी तरफ फेंकता है। गार्ड को भी आवाज आ जाती है और वो अपने कुत्ते के साथ पीछे देखने जाता है। तब तक वो दूसरा आदमी मजार के सामने रखे पानी के बाउल से सिक्के निकालने लगता है। वो आदमी कोई चोर था जो सिक्के चुराने आया था। उसी वक्त उस आदमी के पीछे यूनुस भी आ जाता है और यूनुस उस चोर पर हमला कर देता है। यूनुस ने उस चोर को ही गार्ड समझ लिया था, लेकिन तभी यूनुस को मजार के पीछे से गार्ड और उसके कुत्ते की आवाज आ जाती है। ये आवाज सुनते ही यूनुस उस पहाड़ से नीचे भागने लगता है। वो गार्ड और उसका कुत्ता भी वहां पर आ जाते हैं और वो कुत्ता चोर को काटने लगता है और गार्ड चोर को देखकर पुलिस को कॉल कर देता है। यूनुस भी पहाड़ से नीचे जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है। तब यूनुस समझ जाता है कि उसने गार्ड को नहीं बल्कि किसी और आदमी पर हमला कर दिया। अब मूवी में वापस हमें हसन और उसके पिता इब्राहिम को दिखाया जाता है जो अपने खेत में काम कर रहे थे। थोड़ा काम खत्म करने के बाद वो बैठकर ब्रेड खाने लगते हैं। तब इब्राहिम अपने बेटे से कहता है मैंने रेडियो पर सुना है कि बादल साउथ की तरफ ही आ रहे हैं, इस बार जरूर अच्छी बारिश होगी। तब हसन कहता है इस इलाके में पिछले 10 सालों से कोई बारिश नहीं हुई है और अगर अब बारिश हो भी जाती है तो उससे क्या होने वाला है। मुझे तो ये लगता है ये जगह अर्थ का हिस्सा ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं है। अब मूवी में आगे हम उस मजार के गार्ड अजीज को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके वापस अपने घर लौट आया था। घर आकर अजीज अपने छोटे बेटे को उठाता है और उसे कहता है तुम पहले ही लेट हो चुके हो, जल्दी जाओ। ये सुनकर अजीज का बेटा वहां से निकलकर उस कुत्ते को साथ लेकर अपनी भेड़ों को चराने जाता है। दूसरी तरफ यूनुस भी सुबह उठकर एक बार्बर शॉप पर जाता है। उस बार्बर शॉप पर राशिद भी मौजूद था जो वहां बैठे लोगों से हंसी मजाक कर रहा था और यूनुस के शॉप में आते ही राशिद कहता है ये हमारे वैज्ञानिक है, ये यहाँ पर कुछ खोजबीन करने आए हैं। यूनुस भी बार्बर शॉप पर राशिद के पास में जाकर बैठ जाता है। तब वो बार्बर यूनुस से कहता है वैज्ञानिक पहले आप आइए, आप थोड़े बिजी होंगे। आगे वो बार्बर यूनुस से बातें करते करते उसके बाल काटने लगता है। तभी वहाँ पर मजार की रखवाली करने वाला गार्ड अजीज भी आ जाता है और अजीज को देखते ही राशिद और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। वो कहते ये हमारे गाँव का हीरो है। तब वो बार्बर अजीज से पूछता है तो कल रात में क्या हुआ था, क्या वो आदमी मजार पर चोरी करने आया था? तब अजीज कहता है अब मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, वो आदमी मुझसे जवान था, मुझसे ताकतवर था। उन्हें लगा कि मजार पर कोई कमजोर और बूढ़ा गार्ड है, पर उन्हें नहीं पता था कि मजार पर मैं और मेरा डॉग दोनों मौजूद थे। मेरे डॉग ने उसमें से एक की स्मेल सुनकर उस पर जंप कर दिया था। दूसरी साइड से दूसरा आदमी आया पर वो वहाँ से नीचे भाग गया। मैं उसका पीछा करने वाला था पर मैं मजार को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। उनमें से दूसरा बाउल से पैसा निकाल रहा था, तभी मेरे डॉग ने उस पर अटैक कर दिया। वो आदमी मुझसे डबल और ताकतवर था, फिर भी मैंने उसे बहुत मारा। यूनुस भी अपनी दाढ़ी बनवाते बनवाते अजीज की सारी बातों को सुन रहा था। आगे यूनुस दाढ़ी बनवा के अपना चेहरा शीशे में देखता है। तब वो देखता है कि शेविंग क्रीम के कारण उसे रैशेस हो गए थे। यूनुस के बाद अजीज वहाँ पर शेविंग बनवाने बैठता है। तब बार्बर अजीज से कहता है ये शेविंग क्रीम बकवास हो गई है, मैं तुम्हारे लिए और अच्छी शेविंग क्रीम निकालता हूँ।
वो बार बार अपने ड्रॉर से अजीज के लिए एक दूसरी शेविंग क्रीम निकालता है। यूनुस भी ये देख रहा था और वो वहाँ से चुपचाप चला जाता है। आगे यूनुस बार बार शॉप के बाहर जाकर किसी को कॉल करके कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अब आगे हमें कमाल नाम के उसी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो गांव की डिस्पेंसरी में काम करने के लिए आया था। कमाल का आज उस गांव में काम का पहला दिन था और वो बहुत एक्साइटेड हो रहा था। तभी कमाल का असिस्टेंट असद उसकी पहली मरीज को अंदर लेकर आता है। वो एक लेडी थी और वो बैठकर कमाल को लगातार देख रही थी। कमाल पूछता है तो बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। वो लेडी कहती है मुझे सर दर्द होता है। कमाल कहता है आपको ये सर दर्द कब से हो रहा है। वो लेडी हल्का हल्का मुस्कुरा रही थी और वो कहती है पिछले 20 सालों से। कमाल उस लेडी की बीमारी को समझता उससे पहले ही असद कमाल को एक टेबलेट का पीला पैकेट दे देता है। कमाल उस टेबलेट के पैकेट को लेकर उस लेडी को देकर कहता है जब आपको ज्यादा सर दर्द हो तब आप ये टेबलेट ले लीजिएगा। उस लेडी के जाने के बाद वहाँ पर एक दूसरी लेडी आती है। कमाल उस लेडी को भी चेक करता है और वो कहता है आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। तब वो लेडी कहती है लेकिन मुझे मंडे और फ्राइडे को बहुत खांसी चलती है। तभी असद वापस आकर डॉक्टर कमाल को वो पीली टेबलेट का पैकेट देता है और कमाल उस लेडी को टेबलेट देकर कहता है जब भी आपको खांसी चले आप ये टेबलेट ले लीजिएगा। कमाल को बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसके पहले दिन ही उसके पास ऐसे ऐसे मरीज आ रहे। कमाल बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर सभी लेडीज बैठी हुई थी और वो सभी लेडीज डॉक्टर कमाल को देखकर मुस्कुरा रही थी। कमाल अंदर जाकर असद से पूछता है क्या यहाँ पर कोई भी आदमी इलाज करवाने नहीं आता, क्या यहाँ पर कोई आदमी बीमार नहीं होता। असद कहता है यहाँ पर कई सारे बीमार आदमी है पर वो यहाँ पर इलाज के लिए नहीं आते क्योंकि वो अननोन सेंट मजार पर जाकर ठीक हो जाते हैं। कमाल कहता है तो ये इतनी सारी लेडीज यहाँ पर क्यों आई है। असद कहता है ये सभी यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आई है बल्कि सभी टाइम पास करने आई है। मैं और आप इनके लिए टाइम पास करने का एक जरिया है जिनके पास हफ्ते में सभी एक बार आती है। ये सुनकर कमाल का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पर डॉक्टर की प्रैक्टिस के लिए आया था पर जैसा उसने सोचा था वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था। उसे डॉक्टर के रूप में कोई भी सीरियस लेने वाला गांव में मौजूद नहीं था। आगे हमें हसन को दिखाया जाता है जो अपने पिता इब्राहिम के साथ अपने घर पर था। हसन इब्राहिम से कहता है मैं इस गांव को छोड़कर किसी नए गांव में जाना चाहता हूँ। तब इब्राहिम कहता है तो क्या तुम भी दूसरों की तरह अपनी इस जमीन को धोखा दोगे जिस पर तुम बड़े हुए हो। हसन कहता है मेरा अब यहाँ पर दम घुटने लगा है, यहाँ पर मिट्टी और पत्थरों के अलावा कुछ नहीं बचा है। तब इब्राहिम कहता है तो तुम इस गांव को छोड़कर जा सकते हो, तुम यहाँ पर क्यों रुके हो। हसन कहता है मैं चाहता हूँ आप भी मेरे साथ चलो। तब इब्राहिम हसन की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वो अपना मुंह मोड़ लेता है। आगे हमें यूनुस को दिखाया जाता है वो जिस हॉस्टल में रुका हुआ था वो उस हॉस्टल के मालिक के ड्रॉर को ओपन कर रहा था और हॉस्टल का मालिक दूसरे कमरे में प्रेयर कर रहा था। यूनुस उस ड्रॉर को खोलकर उसमें से एक 200 दिरहम का नोट बाहर निकाल लेता है। जब उस हॉस्टल का मालिक बाहर आता है तब यूनुस उसे वो नोट देकर अपने रूम का रेंट दे देता है। अब रात का समय था और यूनुस वापस उस मजार वाले पहाड़ के नीचे था। यूनुस नीचे से देखता है तो मजार का गार्ड अभी भी मजार पर मौजूद था। तभी यूनुस की नजर एक आदमी पर पड़ती है जो दूसरी तरफ से पहाड़ चढ़ रहा था। तब यूनुस अपने साथी को कॉल करके कहता है तुम बहुत जल्दी ऊपर जा रहे हो और तुम गलत साइड से ऊपर क्यों जा रहे हो। तब यूनुस का साथी कहता है मैं तो अपनी जगह से अभी हिला भी नहीं और मैं उसी जगह पर बैठा हूँ जहाँ पर तुमने कहा था। यूनुस वापस दूसरी तरफ देखता है तो पहाड़ के दूसरी तरफ उसका साथी अभी भी उसका इंतजार कर रहा था। वो वहीं पर बैठकर मजार के पास जाने का वेट कर रहा था और दूसरी तरफ से जो आदमी ऊपर चढ़ रहा था वो कोई और चोर था। ये देखकर यूनुस अपने दोस्त को वापस कॉल करने लगता है पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। तब यूनुस अपने दोस्त को नीचे आने का इशारा करता है पर यूनुस का दोस्त समझता है कि वो उसे ऊपर जाने का इशारा कर रहा है और ऐसा समझकर उसका दोस्त भी मजार के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ मजार का गार्ड मजार के पीछे बाथरूम करने जाता है। उसी वक्त यूनुस का दोस्त वहां पर आकर मजार के गार्ड के बैग को ओपन करता है और उसमें रखी रोटी के टुकड़े को निकालकर उसकी जगह दूसरी रोटी का टुकड़ा रख देता है और यूनुस का दोस्त चुपचाप वहां से निकल जाता है। पर तभी मजार के पास पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला वो दूसरा चोर भी आ गया था और वो चोर मजार के बोर्ड को अपने साथ निकाल के वहां से ले जाता है। मजार का गार्ड भी बाथरूम करके मजार के सामने आता है और उसकी नजर मजार के बोर्ड पर पड़ती है जो अब वहां पर नहीं था। ये देखकर वो गार्ड परेशान होकर पुलिस को कॉल करने लगता है। यूनुस भी गार्ड को कॉल करते हुए देख लेता है और वो अपने दोस्त को कॉल करके कहता है हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, गार्ड ने पुलिस को कॉल कर दिया है। यूनुस अपने साथी के साथ वहां से निकल जाता है और गार्ड बैठकर अपने कुत्ते के साथ रोटी खाने लगता है।
गार्ड और उसके कुत्ते दोनों को एक गहरी नींद आ जाती है और तभी पुलिस के सायरन की भी आवाज आती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कमाल अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहा था, पर टीवी पर एक ही चैनल आ रहा था और उसमें भी कुछ खास नहीं दिखा रहे थे। तभी कमाल बाहर जाकर असद के कमरे का दरवाजा खटखटाता है। असद दरवाजा खोलता है तो उसने काले कपड़े पहन रखे थे। तब कमाल कहता है, तुमने काले कपड़े क्यों पहन रखे? और ऐसा कहकर कमाल असद के कमरे में चला जाता है। कमाल देखता है कि असद के कमरे में मजार का वही बोर्ड रखा हुआ था जो चोर ने मजार से चुरा लिया था। असद ही वो चोर था। कमाल उस बोर्ड को देखकर हंसता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, पर एक बात बताओ, तुमने ये सब क्यों किया? तब असद कहता है, क्योंकि मैं बोर हो चुका था। जब मैंने सुना मजार पर कोई चोर आया था और उसे गार्ड ने पकड़ लिया, उसकी जगह मैं होता तो वो गार्ड मुझे कभी नहीं पकड़ पाता, इसलिए मैं उस गार्ड को आजमाने चला गया था। तब कमाल कहता है, मैं समझ रहा हूँ तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर रहकर मैं भी खूब बोर हो रहा हूँ। अब अगले दिन अजीज नाम का वो गार्ड वापस बार्बर शॉप पर जाता है, लेकिन इस बार सभी उससे गुस्सा थे और सभी उसे घूर घूर कर देख रहे थे। अजीज शेविंग करवाने बैठता है और वो कहता है, मुझे उस दूसरी वाली क्रीम से शेविंग करवानी है, पर दुकान का बार्बर महंगी वाली शेविंग क्रीम अंदर रखकर रोजाना वाली शेविंग क्रीम को ही अजीज के चेहरे पर लगाने लगता है। अब आगे हम इब्राहिम को देखते जो अपने एक दोस्त के वहाँ जाता है और इब्राहिम अपने दोस्त से कहता है, मुझे पता है यहाँ पर बारिश कैसे होगी, हम लोग मिलकर गॉड से प्रे करेंगे तो यहाँ पर बारिश हो जाएगी। अब आगे हमें यूनुस और उसके पार्टनर साले को दिखाया जाता है जो उसी मजार पर जाते हैं। तब साले देखता है मजार के बाउल में भरा पानी वहाँ बैठी लेडी एक दूसरी लेडी के पाँव में लगा रही थी ताकि व्हील चेयर पर बैठी लेडी ठीक से चल पाए। ये सब देखकर साले को लगता है जरूर कोई चमत्कारी मजार होगी। दूसरी तरफ इब्राहिम अपने बेटे और दोस्त के साथ मिलकर गॉड से प्रेयर करता है ताकि जल्द ही उनके गांव में बारिश हो जाए। आगे यूनुस और साले मिलकर अपने रूम में प्लानिंग कर रहे थे कि वो लोग मजार के अंदर से वो पैसा कैसे निकालेंगे। तब यूनुस कहता है, हमें उस गार्ड और उसके कुत्ते का कुछ करना होगा। साले कहता है, हम उन दोनों को मार देते हैं। तब यूनुस कहता है, और गांव के लोग पुलिस वालों के पास जाएंगे और हमारा जैसा रिकॉर्ड है, हम भी पुलिस के सबसे पहले सस्पेक्ट होंगे। तब साले यूनुस के पास आके बैठता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पक्का विश्वास है तुमने वो पैसा वहीं पर गाड़ा था? यूनुस कहता है, हाँ, जहाँ पर वो मजार है वहीं पर वो पैसा गाड़ा है। साले कहता है, लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पर किसी संत को दफनाया गया था। कई लोगों ने उस मजार पर चमत्कार भी होते हुए देखे हैं। पैसा सुराने तक ठीक था, लेकिन किसी संत की कब्र को वापस खोदना बहुत बड़ा पाप होगा। तब यूनुस कहता है, वहाँ पर कोई भी संत नहीं दफनाया गया है, वहाँ पर सिर्फ मेरा पैसा है और वहाँ पर किसी प्रकार का चमत्कार होने की स्टोरी बिल्कुल फेक है। अब अगले दिन सुबह हमें मजार के पास वाला एरिया बताया जाता है जब कुछ मजदूर विस्फोटक लगाकर वहां के टीलों की खुदाई कर रहे थे। साले भी अपनी गाड़ी में बैठकर किसी का इंतजार कर रहा था। आगे साले देखता है कि मजार के गार्ड का बेटा भेड़ों को चराने आया था और उसके साथ गार्ड का कुत्ता भी मौजूद था। ये देखकर साले तेजी से अपनी गाड़ी भगा के उस कुत्ते पर चढ़ा देता है और वो गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। गांव के लोग उस कुत्ते को ट्रॉली में लेकर आते हैं। तभी अजीज भी वहां पर आता है। अपने घायल कुत्ते को देखकर अजीज से रहा नहीं जाता और वो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारता है। तब अजीज का बेटा कहता है, कोई कार इसे टक्कर मार के चली गई। आगे अजीज उस कुत्ते को लेकर डॉक्टर कमाल के पास जाता है उसका इलाज करवाने और डॉक्टर कमाल उन सभी को बाहर भेजकर उस कुत्ते का इलाज करने लगता है। दूसरी तरफ यूनुस अपने दोस्त साले को कहता है, तुमने उस कुत्ते को टक्कर क्यों मारी? अब पूरा गांव अलर्ट हो जाएगा। मजार के गार्ड के कुत्ते को किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी और 2 बार मजार में चोरी करने की कोशिश की गई है। आगे यूनुस साले से पूछता है, क्या तुम्हें किसी ने देखा? तब साले कहता है, मुझे किसी ने नहीं देखा और मैंने वो कार भी छिपा दी है। अब दूसरी तरफ डॉक्टर कमाल उस कुत्ते का इलाज करके अजीज को अंदर बुलाता है और डॉक्टर कमाल अजीज से कहता है, ये डॉग अभी जिंदा है, लेकिन इसके दांत टूट चुके हैं और बस 2 ही दांत बचे हैं। तब अजीज कहता है, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लूंगा और वो डॉग को लेकर चला जाता है। अब अगले दिन सुबह इब्राहिम और हसन अपने खेत में काम करके थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे। तभी उन्हें इब्राहिम का दोस्त नजर आता है जो अपनी फैमिली को लेकर गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रहा था। तब हसन उठकर उसके पिता के दोस्त के पास जाकर उसे गले लगाता है। तब इब्राहिम का दोस्त इब्राहिम को देखने लगता है कि वो भी उसे अलविदा कहने आएगा। तब इब्राहिम अपनी नजर नीचे कर लेता है और इब्राहिम का दोस्त अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला जाता है। इब्राहिम को वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे जो लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। आगे इब्राहिम अपने बेटे हसन के पास आता है और उसे कहता है, मैं उस दिन को कोसता हूँ जिस दिन इस गांव में उस संत की कब्र मिली थी। उस कब्र ने हमें अपना गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तब हसन कहता है, इस गांव में सूखा है, आपको पहले उसे कोसना चाहिए। ऐसा कहकर हसन वहां से चला जाता है।
इब्राहिम को लगता था कि जब से उन्हें गांव के पास उस संत की कब्र मिली है तब से इस गांव में पानी नहीं गिरा है, इसलिए इब्राहिम उस मजार को श्रापित मानता था। अब रात में साले और यूनुस वापस उस मजार पर चोरी करने के लिए निकल रहे थे। तभी साले और यूनुस व्हील चेयर वाली उस लेडी को देखते हैं जो मजार पर जाकर अपने पाँव पर पवित्र पानी लगवा रही थी, क्योंकि वो चल नहीं पाती थी। और अब वो लेडी उनके सामने से अपनी व्हील चेयर चलाकर ले जा रही थी। आगे वो दोनों वापस चोरी करने उस मजार वाले पहाड़ के पास जाते हैं। यूनुस दूरबीन से देखता है तो गार्ड अब वहाँ पर अकेला था, वहाँ पर उसका डॉग नहीं था। तब साले कहता है मुझे बैड फीलिंग्स आ रही है, क्या हम ये काम करने कल आ सकते हैं? यूनुस कहता है बैड फीलिंग से तुम्हारा क्या मतलब है? गार्ड आज अकेला है, हम पैसा लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। अगर तुम्हें यही रुकना है तो तुम यही वेट करो, मैं ऊपर जा रहा हूँ अपना पैसा लेने। साले कहता है पैसा लाकर तुम मुझे मेरा हिस्सा दोगे? तब यूनुस कहता है हिस्सा? लेकिन वो किस लिए? तुम यहाँ पर आकर मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहे हो। तब साले कहता है हम कल आएंगे, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, तुम गार्ड से अकेले नहीं निपट पाओगे, इसलिए रिस्की है। साले की ये सारी बातें सुनकर यूनुस ऊपर जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब अगले दिन सुबह इब्राहिम कुदाल लेकर अपने घर से निकलता है, पर वो अपने खेत में ना जाकर उस मजार पर जाता है और उस मजार को देखने लगता है। इब्राहिम वहीं बैठकर इबादत करने का नाटक करने लगता है। तब मजार का गार्ड अजीज भी वहाँ पर मौजूद था और वो अपनी ड्यूटी खत्म करके वहाँ से निकल जाता है। अजीज को नीचे जाता देख इब्राहिम उठता है और वो मजार के दरवाजे पर कुदाल से हमला करने वाला था, पर उसे वहाँ पर मौजूद आदमी रोक लेता है और वह आदमी इब्राहिम को मजार से दूर ले जाता है। इब्राहिम वहाँ उस मजार के होने से गुस्सा था, इसलिए वो उसे तोड़ने जा रहा था। अब रात हो गई थी और हसन अपने पिता इब्राहिम के कमरे में खाना लेकर जाता है और हसन अपने पिता से कहता है बहुत देर हो चुकी है, अब आपको कुछ खा लेना चाहिए। पर इब्राहिम उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और हसन खाना रख के वहाँ से चला जाता है। अब आगे वापस हमें हसन को दिखाया जाता है जो अपने पिता के दोस्त के वहाँ जाता है। तब इब्राहिम का दोस्त कहता है इब्राहिम कैसा है? तब हसन कहता है वो अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आगे हसन अपने पिता के दोस्त को भी अपने पिता के पास ले जाता है। इब्राहिम अभी भी उसी कमरे में बैठा हुआ था और वो किसी से कोई भी बात नहीं कर रहा था। इब्राहिम का दोस्त भी उससे बात करने की कोशिश करता है, पर वो किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता। तब हसन कहता है ये कुछ दिनों से यहीं पर बैठे हैं, यहाँ से कहीं नहीं जा रहे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं क्या करूँ? अब आगे हमें गार्ड अजीज को दिखाया जाता है जो बार्बर के पास जाता है और अजीज बार्बर से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मुझे मेरे डॉग के दांत बनवाने हैं। तब वो बार्बर कहता है मैं सिर्फ सोने के दांत बनाता हूँ और उसमें बहुत सारा पैसा लगता है। अजीज कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। तब वो बार्बर कहता है जब किसी का दांत निकाला जाता है तो मैं उसी का नाप लेकर वैसा ही दांत बना सकता हूँ। यदि डॉग के दांत बनाने हैं तो मुझे उसके पुराने दांत चाहिए होंगे। तब अजीज कहता है मेरे पास उसके कुछ दांत है और बाकी के दांत हम किसी और डॉग के निकाल लेंगे, डॉक्टर भी दांत लगाने में हमारी हेल्प करेगा। अब रात में अजीज उस बार्बर को जाकर डॉग के दांत और पैसा देता है और कहता है इसमें कुछ पैसा कम है, वो मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हें दे दूंगा। अब अगले दिन सुबह हसन अपने पिता को उनके कमरे में खाना देने जाता है, पर खाना पीना छोड़ने के कारण हसन के पिता की डेथ हो गई थी। आगे हसन अपने पिता को गांव के लोगों के साथ मिलकर अपने ही खेत में दफना देता है। दूसरी तरफ वो बार्बर डॉग के सोने के दांत तैयार कर देता है और डॉक्टर कमाल बार्बर और अजीज के साथ मिलकर उस डॉग को सोने के दांत लगाने लगते हैं। आगे सोने के दांत लगाने के बाद वो लोग उस डॉग को बाहर लेकर आते हैं। तब गांव के लोग उस डॉग के सोने के दांत देखकर तालियां बजाने लगते हैं और सभी डॉक्टर को थैंक्स कहने लगते हैं। अब रात में अजीज अपने डॉग को बाहर बांध के घर के अंदर जाता है, पर उसे डर लग रहा था कि कोई उसके डॉग को सोने के दांत के लिए वापस चोट न पहुंचाए, इसलिए अजीज अब उस डॉग को बाड़े के अंदर बिठाकर खुद बाहर डॉग की पहरेदारी करने लगता है। दूसरी तरफ उस मजार पर अब रात में कोई भी गार्ड नहीं था। यूनुस ये देखकर अपने दोस्त साले को कहता है तुम यहाँ गाड़ी में रहोगे और मैं ऊपर जाकर काम खत्म करूंगा। यूनुस ऊपर जाता है और उस मजार के दरवाजे के अंदर झांकने लगता है। तभी आसमान में बिजली कड़कती है और ये देखकर यूनुस को थोड़ा डर लगने लगता है। यूनुस चुपचाप वापस गाड़ी में आकर बैठ जाता है और वो साले से कहता है हम लोग कल वापस आएंगे, आज मुझे बैड फीलिंग्स आ रही है। अब अगले दिन सुबह हसन भी अपने घर पर ताला लगाकर अपने गांव को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। हसन अपने पिता की कब्र पर जाकर वहां पर प्रार्थना करने लगता है और अचानक से आसमान से पानी गिरने लगता है। यह देखकर हसन खुश होता है कि उसके पिता जो चाहते थे आखिर वो हो ही गया। हसन अपने घर के पास में आकर बारिश को देखने लगता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कमाल भी अपनी डिस्पेंसरी संभाल रहा होता है और वो देखता है कि अब गांव के आदमी भी अपने जानवर लेकर उसके पास आने लगे थे।
ये देखकर डॉक्टर कमाल खुश होता है कि कहीं ना कहीं वो गांव के लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा करने में कामयाब रहा। अब शाम होती है और हसन अपने घर से निकलकर मजार के पास जाकर बैठ जाता है। मजार पर एक आदमी मौजूद था, वो भी अपना काम खत्म करके वहां से निकल जाता है। रात हो गई थी और अब हसन मजार पर अकेला था, क्योंकि मजार का गार्ड अपने घर पर अपने डॉग की रखवाली कर रहा था। तब हसन एक कुदाल लेकर मजार के पास गड्ढा खोदने लगता है। दूसरी तरफ यूनुस और साले भी अपनी गाड़ी लेकर पहाड़ के पास आ गए थे और यूनुस मजार के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ हसन मजार के पास गड्ढा खोदकर वहां एक विस्फोटक रख देता है और उस विस्फोटक के वायर को मजार के पीछे ले जाता है। यूनुस मजार तक पहुंच गया था और वो देखता है मजार पर कोई नहीं था, इसलिए यूनुस अपने बैग से एक हथौड़ा निकालता है मजार के दरवाजे के ताले को तोड़ने के लिए। उसी वक्त हसन मजार से दूर जाकर उस विस्फोटक पर आग लगा देता है। यूनुस जैसे ही वो हथौड़ा ताले पर मारने वाला था, मजार पर लगा हुआ विस्फोटक फट जाता है और एक जोरदार विस्फोट होता है, जिससे पूरी मजार ढह जाती है और वहां पर आग लग जाती है। उस विस्फोट की आवाज साले को भी आती है और वो मजार पर लगी आग को देखकर अपनी गाड़ी वहां से लेकर निकल जाता है। विस्फोट के बाद हसन वापस उस मजार को देखने जाता है तो वहां पर कुछ भी नहीं बचा था, सारी दीवारें गायब हो चुकी थी। तभी हसन की नजर जमीन में दबी किसी चीज पर पड़ती है। हसन उससे मिट्टी से निकालता है तो वो एक बैग था। हसन उस बैग को खोलकर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि वो पूरा बैग नोटों की गड्डियों से भरा हुआ था। हसन उस बैग को लेकर जाने लगता है, तभी उसकी नजर वहीं मौजूद यूनुस पर पड़ती है, जो अब बुरी तरह से घायल हो चुका था। हसन को पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो उस बैग को लेकर वहां से निकल जाता है। यूनुस भी खड़ा होता है और अपने सामने तहस नहस हुई मजार को देखता है। उसे भी पुलिस के सायरन की आवाज आती है और वो भी खड़ा होकर वहां से भागने लगता है। अब हसन अपने घर पर जाकर उस बैग में भरे पैसों को देखकर सोचने लगता है कि वो इतने पैसों का क्या करेगा। आगे हसन अपने पिता की कब्र पर भी एक वैसी मजार बनवाता है जैसी मजार अननोन सैंड की थी। हसन के गांव में बारिश हो चुकी थी, इसलिए हसन के गांव के लोग वापस गांव में लौटने लगे थे और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।